हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो आज स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इन चीज़ों को देख पाए और जिनको ज़रूरत है वो भी इन चीज़ों को देख पाए और उनकी जो तैयारी है उसको अच्छी कर पाए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बात आ गई संबंध एवं फलन की, तो इसके पहले हमने 3 क्लासेस की कर ली थी कंप्लीट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये चौथी क्लास है। इसकी 6 से 7 क्लासें होगी, क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है। पहले हम संबंध को अच्छे से समझ रहे हैं, फिर हम फलन को अच्छे से समझेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? संबंध पढ़ लिया था, कर्मित युग्म पढ़ लिया था, कार्तीय गुणन समझ लिया था और इनका प्रांत व परिसर देख लिया था। उसके बाद हमने समझा प्रतिलोम अवयव और तत्समक अवयव, ये सभी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब आज हम प्रश्नों की ओर जाएंगे और इसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर पी क्यू आर एस। ठीक है, तो R1 बराबर ए क्यू बी एस उसके बाद बी एस के बाद सी आर और सी एस। उसके बाद सेकंड वाला R2 बराबर बी क्यू बी आर और बी एस। R3 बराबर ए पी बी क्यू आर ए डी एस और पी ए। उसके बाद चौथे की बात करते हैं तो R4 ये 4 संबंध दे रखे हैं जो ए से बी में है। ठीक है, ए से बी के बीच में ये 4 रिलेशन दे रखे हैं, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, अब इनमें ये बताना कि कौन सा रिलेशन सत्य है और कौन सा रिलेशन सत्य नहीं है। तो ठीक है, ये कह रहा है कि ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर पी क्यू आर एस। ठीक है, ये दे रखा है दोनों समुच्चय। अब इन दोनों समुच्चय में कौन सा संबंध सत्य है और कौन सा संबंध सत्य नहीं है, ये चीजें बतानी है। तो संबंध सत्य कैसे होता है? पहले मैंने एक चीज समझाई थी, कर्मित युग्म। क्या समझाया था? कर्मित युग्म। अगर प्रश्न में देखते हैं, देखो प्रश्न वाला लिखता हूं मैं, R1 बराबर क्या दे रखा है? ए क्यू, ठीक है, बी और एस, उसके बाद सी और आर, उसके बाद सी और एस। अगर ये देखो R1 बराबर क्या है? ए क्यू बी एस सी आर और सी एस। ठीक है, तो ए से जैसे ए वाला समुच्चय ये रहा, ए वाला, और ये बी वाला समुच्चय है। ठीक है, ए में क्या है? ए बी सी और डी, यही है। और बी में क्या है? पी क्यू आर और एस। अब ये क्या है? प्रत्येक का संबंध है, प्रत्येक इससे, देखो ए का क्यू से है, ठीक है, बी का एस से है और सी का आर से है, सी का ही एस से है। पर ये नहीं है कि बी का वापस ए से है। मैंने ये समझाया था एक चीज
कि ए का संबंध बी से हो सकता है, लेकिन इस संबंध वाले टॉपिक में बी का संबंध ए से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कर्मित युग्म के रूप में चलते हैं। कर्मित युग्म के रूप में मतलब पहले समुच्चय के सारे अवयव आएंगे, फिर दूसरे समुच्चय के सारे अवयव आएंगे। ये चीज़ मैंने पहले समझाई थी जब आपको कर्मित युग्म पढ़ाया था। तो इसमें सारे ही कैसे लिखेंगे इसको कि यहाँ ए रिलेशन क्यू है, ठीक है, ए रिलेशन क्यू है, बी रिलेशन एस है, बी रिलेशन एस है, सी रिलेशन आर है, सी रिलेशन आर है, ठीक है। उसके बाद सी रिलेशन ए से, सी रिलेशन ए से। तो R1 सत्य है, तो R1 सत्य है। इस चीज को समझ रहे हो, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक से रिलेशन है। मतलब एक अवयव का दो से रिलेशन हो सकता है, शायद उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो एक व्यक्ति दो से रिलेशन रख सकता है, मतलब एक अवयव दो से रिलेशन रख सकता है। लेकिन ये नहीं है कि कर्मित युग्म नहीं बिगड़ रहा है। देखो कर्मित युग्म क्या है, पहले ए के अवयव आ रहे हैं, फिर बी के अवयव आ रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल तो ये हो गया। अब इसका जो दूसरा सवाल है वो देखो, दूसरा सवाल है या दूसरा सवाल सही है या नहीं, दूसरा सवाल सत्य है या नहीं, ये चीज देखो। देखो बी क्यू, बी आर और बी एस, इसकी बात करें तो बी रिलेशन क्यू है, ठीक है, बी रिलेशन एस आर है और बी रिलेशन ए से। कोई दिक्कत है? वही प्रत्येक का अवयव, मतलब इस ए वाले समुच्चय का अवयव बी से है, ए वाले समुच्चय का अवयव बी से है, मतलब ए समुच्चय के अवयव पहले आ रहे हैं और बी समुच्चय के अवयव बाद में आ रहे हैं। तो ये R1 R2 क्या है, सत्य, R2 क्या है, सत्य, ठीक है। ये चीज आ गई होगी समझ में। अब तीसरे की बात करता हूं मैं, R3 की। तीसरा R3 क्या कह रहा है, R3 देखो, R3 ये ए पी, ठीक है, बी क्यू, आर ए डी एस और पी ए। अब ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब आप पहले जो 3 क्लासें हो चुकी है वो देखोगे, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी कि कर्मित युग्म क्या होता है। कर्मित युग्म वो होता है कि उसमें पहले समुच्चय के अवयव आएंगे, उसके बाद दूसरे समुच्चय के अवयव आएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए रिलेशन आर है, ए रिलेशन पी हो सकता है ए रिलेशन पी, ठीक है। उसके बाद बी रिलेशन क्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन आर रिलेशन ए नहीं हो सकता, आर का वापस रिलेशन नहीं हो सकता, कर्मित युग्म बिगड़ रहा है, ठीक है। और डी रिलेशन एस, पी रिलेशन ए बी नहीं हो सकता, पी रिलेशन ए बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी का वापस रिलेशन ए से नहीं हो सकता, इस बात को समझ रहे हो। और ए रिलेशन पी हो सकता है, मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय से संबंध हो सकता है, लेकिन दूसरे समुच्चय के पहले समुच्चय के अवयवों से संबंध नहीं हो सकता। तो ये दोनों रिलेशन नहीं है, तो ये R3 क्या है, सत्य नहीं है, R3 असत्य है। अब चौथा आप देखकर बता दो, चौथा देखो आप, चौथा क्या है, डी का पी से, ए का पी से है, बी का एस से, लेकिन एस का ए से नहीं हो सकता, एस का ए से नहीं हो सकता, तो चौथा भी क्या है, सत्य नहीं है। ये चीज समझ रहे हो। यहाँ पे क्या आ गया, एस का अवयव आ गया पहले, वो बी का अवयव आ गया, तो बी का अवयव पहले नहीं आ सकता, पहले आएगा ए का अवयव, ठीक है। ए समुच्चय के अवयव आएंगे, उसी के बाद बी समुच्चय के अवयव आएंगे। अब पहले R1 और R2 में क्या है, पहले ए के समुच्चय है फिर बी के, तो ये दोनों क्या है, सत्य। और इसमें क्या है, कर्मित युग्म बिगड़ रहा है, कर्मित युग्म डिसऑर्डर हो गया, तो डिसऑर्डर होने पर ये दोनों असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ से सत्य और असत्य लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कि ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध नहीं है, और ए से बी में संबंध नहीं है। चौथे में भी ए से बी में संबंध नहीं होगा, ठीक है, ये उतार लो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या है, फिर बाद में उतारा करो, बाद में उतारने से डबल समझ में आएगा, क्योंकि बाद में आप उस चीज़ को समझ के उतारोगे, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
देखो जो एक एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, जानते हो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या का समुच्चय सी, समुच्चय सी में संबंध आर इस प्रकार है, संबंध आर है, तो निम्न संबंधों में सत्य व असत्य की जांच करो, सत्य व असत्य की जांच करो। क्या बताना है, वो सत्य और असत्य बताना है। सम्मिश्र संख्या, पहले तो आप सम्मिश्र संख्या जानते हो या नहीं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है कि c बराबर क्या होता है, a प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, c बराबर क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। c का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा क्या होती है, आयोटा क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1। अंडर रूट में -1 क्या होता है, आयोटा का मान होता है। और a प्लस आयोटा भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या होती है। a यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या, b यहाँ पर क्या है, एक अंक है, और आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या। आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या, अंडर रूट में -1। ठीक है, ये चीज समझ गए। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या सी a प्लस आयोटा बी का रूप होता है, जहां पर a क्या है, वास्तविक नंबर। इधर लिख लो एक बार, आप याद रहना जरूरी, क्योंकि इसकी तो पूरी प्रश्नावली चलेगी आपके। a प्लस आयोटा बी, a क्या है, वास्तविक, a क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, आयोटा क्या है, अंडर रूट -1, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। ठीक, ये हो गई बात। अब बात कर रहे हैं संबंध आर की। अब संबंध आर कौन सा है, आर बराबर है एक्स वाई का संयुग्मी है, एक्स वाई का संयुग्मी है। ठीक है, ये संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि एक्स वाई का सच में संयुग्मी है या नहीं। ठीक है, अब ये देखो, अगर c बराबर a प्लस आयोटा बी है, ठीक है, c बराबर क्या है, a प्लस आयोटा बी। अब a प्लस आयोटा बी है तो c का संयुग्मी क्या होता है, c का संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है, c का संयुग्मी क्या होगा, c का संयुग्मी होता है कि ये प्लस है ना, जहां पर क्या कर देते हैं माइनस, और इसको c बार से दर्शाते हैं a माइनस आयोटा बी। मतलब इस c का संयुग्मी क्या होगा, c बार बराबर a माइनस आयोटा बी। प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। ये क्या होता है, c का संयुग्मी। मतलब जब भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी पूछे तो प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है, दो रिलेशन दो, दो का संबंध दो से है। मतलब दो क्या है, एक्स और वाई मान लो। ठीक है, दो क्या है, दो का संयुग्मी है। अब कैसे, दो क्या है, एक सम्मिश्र संख्या। क्या है ये, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ पर क्या है, 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 0 को गुना आयोटा से करो या 0 को किसी भी संख्या से गुना करो तो क्या आता है, 0। ठीक है, 2 + 0 आयोटा, ये तो क्या है, सम्मिश्र संख्या। ये मान लो, इसको मैं नाम देता हूँ, नाम दे देता हूँ जेड। ठीक है, अब इस, ये तो क्या है, एक्स हो गया, ये मान लो। ठीक है, ये क्या है, एक्स। अब इसका वाई का संयुग्मी है, मतलब इसका क्या करना है, संयुग्मी, जेड बार बराबर 2 - 0 आयोटा। तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि इसका क्या आंसर आया, 2, इसका क्या आंसर आया, 2। तो 2 का रिलेशन 2 में है या नहीं, अभी भी नहीं समझे इस बात को। देखो मैं कहता हूं 1 + 0 क्या होता है, 1, और 1 - 0 क्या होगा, ये भी तो 1 ही होगा। अरे 1 + 0 क्या होगा, 1, 1 - 0 क्या होगा, 1। अब 2 एक सम्मिश्र संख्या है,
तो दो में से अब मैं क्या कह रहा हूँ, दो एक समिश्र संख्या है तो दो को कैसे लिखेंगे, 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा, तो 2 + 0 आयोटा के रूप में लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, संयुग्म निकालेंगे, तो संयुग्म में क्या करते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस। तो 2 - 0 आयोटा लिखो या 2 + 0 आयोटा लिखो, आएगा तो 2 ही ना, आएगा तो 2, ठीक है। तो ये 2 का रिलेशन 2 से है या नहीं, 2 रिलेशन 2 सत्य है। इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 2 - 0 आयोटा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। 2 + 0 आयोटा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 रिलेशन 2 सत्य है। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, सेकंड वाला। दूसरा है आयोटा रिलेशन आयोटा। दूसरा क्या है, आयोटा रिलेशन आयोटा। अब आयोटा क्या है, एक सम्मिश्र संख्या के रूप में दे रखा है यहाँ, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या के रूप में दे रखा है तो जेड क्या मानेंगे अपन, 0 + आयोटा। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं है अपने पास, ठीक है, ये वास्तविक संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्या को क्या मान लिया, 0। यहाँ पर काल्पनिक संख्या नहीं थी तो काल्पनिक संख्या को क्या मान लिया, 0, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ वास्तविक संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्या को क्या मान लिया, 0। अब इसका संयुग्म निकालना है, संयुग्म निकालना है तो क्या आ जाएगा, 0 - आयोटा। मतलब इसका तो आंसर आयोटा आया और इसका आंसर माइनस आयोटा आया। तो ये दोनों रिलेशन है या नहीं, आयोटा रिलेशन आयोटा असत्य है। क्यों, क्योंकि आयोटा का संयुग्म निकालेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का आयोटा दे रखा है तो प्लस का आयोटा दे रखा है, तो ये क्या है, रिलेशन असत्य। यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो दोनों प्लस के आ गए तो क्या है, रिलेशन सत्य। लेकिन यहाँ एक माइनस का आ गया, एक प्लस का था, तो दोनों अलग अलग आए तो ये रिलेशन क्या है, असत्य। समझ रहे हो इस बात को, ये रिलेशन क्या है, असत्य। इसको ऐसे लिख लो, फिर नहीं तो उल्टी बात हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को कि आयोटा का संयुग्म निकाला तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा, क्योंकि यहाँ प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस। अब इसको हल करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस का आयोटा, तो ये क्या है, असत्य। और ये क्यों सत्य बना, इस चीज़ का भी अब आपको पता चल गया होगा। एक सवाल और करते हैं इसका। -3r3, -3r3, ठीक है। अब देखो -3 क्या है, -3 क्या है, सम्मिश्र संख्या। -3 क्या है, सम्मिश्र संख्या। वो -3 को कैसे लिखेंगे, जेड बराबर -3 + 0 आयोटा, और जेड बार बराबर क्या होगा, -3 - 0 आयोटा। तो यहाँ पे क्या है, -3 और यहाँ पे क्या है, -3, लेकिन यहाँ दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इस चीज को समझ गए, कैसे किया, -3 दे रखा था, -3 क्या है, सम्मिश्र संख्या, तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, जेड बराबर -3 + 0 आयोटा, और जेड बार क्या हो जाएगा, -3 - 0 आयोटा। तो -3 भी यहाँ पर है, -3 भी यहाँ पर है, तो -3 का रिलेशन 3 से नहीं हो सकता, -3 का रिलेशन किससे, -3 से, ठीक है। तो यहाँ -3 होता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस का 3 है तो ये असत्य हो गया, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। देखो एक सवाल है, 1 - आयोटा रिलेशन 1 + 1 - आयोटा, 1 - आयोटा और 1 तो जेड बराबर क्या है आपकी बात, 1 - आयोटा। 1 - आयोटा क्या है, एक सम्मिश्र संख्या, क्या है ये, एक सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या है तो इसमें तो वास्तविक संख्या भी दे रखी है और ये काल्पनिक संख्या भी दे रखी है। अब इसका संयुग्म करते हैं, संयुग्म करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस हो गया तो प्लस आ गया, ठीक है, और प्लस था तो माइनस आ रहा था, ठीक है। तो जेड बराबर 1 + आयोटा, तो 1 - आयोटा का जब संयुग्म निकाला तो अपने पास क्या आया, अपने पास क्या आया, 1 + आयोटा। अरे भाई 1 - आयोटा का संयुग्म निकाला तो क्या आया अपने पास, 1 + आयोटा। तो ये दोनों में रिलेशन होगा या नहीं, ये दोनों, तो यहाँ पे 1 - आयोटा दे रखा है, अगर यहाँ पे 1 + आयोटा देता तो ये दोनों क्या हो जाते, सत्य, लेकिन ये रिलेशन क्या है, असत्य। ये उतार लो आप। 4 सवाल करते हैं इसके, ठीक है।
एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्या होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आपकी पूरी एक प्रश्नावली चलेगी सम्मिश्र संख्या, उसको पूर्ण अच्छी तरीके से समझेंगे अपन। अभी बात करते हैं केवल एक छोटा सा जो अपने पास सवाल आया उसके बारे में। सम्मिश्र संख्या होती है a प्लस आयोटा बी के रूप में, a प्लस आयोटा बी के रूप में, जहाँ a होता है वास्तविक संख्या और आयोटा होती है काल्पनिक संख्या। a होती है वास्तविक संख्या और आयोटा होती है काल्पनिक संख्या, जहाँ आयोटा का मान होता है √-1। अब यहाँ पर बात हो रही है संयुग्मी की, तो मैंने अभी आपको केवल संयुग्मी समझाया है। और संयुग्मी क्या होता है? अगर संयुग्मी ये होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो सम्मिश्र संख्या अगर प्लस में दे रखी हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस में दे रखी हो तो प्लस हो जाएगा। मतलब संयुग्मी का मतलब होता है चिन्ह बदल जाना। क्या होता है? चिन्ह का बदल जाना। तो यहाँ पर प्लस था तो मैंने माइनस लिख दिया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैंने प्लस लिख दिया। उसके बाद जब पहला सवाल दे रखा था, पहला सवाल क्या है? 2 रिलेशन 2। अब इसके साथ आयोटा नहीं आया है, इसके साथ आयोटा नहीं आया है, तो 2 क्या है? एक सम्मिश्र संख्या। तो 2 यहाँ पर क्या बनाएंगे? पहले वास्तविक संख्या 2 + 0 आयोटा। और जब इसका संयुग्म निकालेंगे तो प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। लेकिन 2 + 0 आयोटा कोई फर्क पड़ रहा है? 2 ही आएगा। 2 - 0 आयोटा कोई फर्क पड़ रहा है? 2 ही आएगा। तो ये सत्य है। उसके बाद इसका आयोटा रिलेशन आयोटा से। अब आयोटा क्या है? सम्मिश्र संख्या, तो इसको कैसे बनाएंगे? 0 - आयोटा। तो इसका संयुग्म क्या आ जाएगा? 0 + आयोटा। 0 + आयोटा इसका क्या आ जाएगा? सम्मिश्र संख्या। और 0 - आयोटा क्या आ जाएगा? इसकी संयुग्मी। तो आयोटा यहाँ आ जाएगा और माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है? असत्य, क्योंकि आयोटा का रिलेशन किससे होता? माइनस आयोटा से। इसी प्रकार यहाँ पर है और इसी प्रकार यहाँ पर है। अब चीज़ समझ रहे हो आप कि कैसे अपन ने किया, कैसे संयुग्मी लेते हैं और कैसे इस रिलेशन को समझा। तो इसमें सत्य रिलेशन है, इसमें संबंध है, इन तीनों में संबंध नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया होगा। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, देखो अगला सवाल करते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब समुच्चय है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि ए में एक संबंध R, ए में एक रिलेशन है R, ठीक है, एक संबंध R इस प्रकार है, इस प्रकार है कि X रिलेशन Y, X + 2Y = 10, X + 2Y = 10, तब क्या क्या ज्ञात करना है? पहला तो R ज्ञात करना है और R इनवर्स ज्ञात करना है। R ज्ञात करना है, R इनवर्स ज्ञात करना है, क्रमित युग्म में ज्ञात करना है, क्रमित युग्म में ज्ञात करना है। सेकंड, R का प्रांत परिसर, R का प्रांत तथा परिसर। उसके बाद थर्ड, R इनवर्स का प्रांत तथा परिसर। देखो, A प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है यदि A में एक संबंध R इस प्रकार है कि X और Y के बीच में एक रिलेशन है कि X + 2Y = 10। मतलब एक चीज समझाऊं, A बराबर क्या है? 1 से 10 संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस चीज को समझो कि
x प्लस 2y बराबर 10, मतलब x और y का ऐसे कौन से मान रखे कि उनको रखने पर 10 आ जाए। जैसे मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर अगर x की जगह 8 रख दे, थोड़ी देर के लिए समझो, x की जगह 2 रख दे, ठीक है, x की जगह 2 रख दिया, तो y की जगह 4 रखते तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर सारे मान तो अपन ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, r और r इनवर्स ज्ञात करना है, उसके बाद r का प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, और r इनवर्स का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन क्या बनाएंगे, जिस प्रकार इस प्रकार के सवाल आते हैं तो समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2y बराबर 10 माइनस एक्स और y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स बटा 2, ठीक है, 10 माइनस एक्स बटा 2। अब एक एक मान रखते हुए चलते हैं और बनाते हैं, रिलेशन बनाएंगे, एक एक मान रखेंगे। x बराबर 1, x बराबर 1 रखने में क्या आता है, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आता है, y बराबर 9 बटा 2, जो कि बिलोंग्स नहीं करता n में, तो x बराबर 1 तो नहीं होगा। इस चीज़ को समझो, अपन क्या करेंगे, पूरे 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो जो से बनेंगे वो कर लेंगे, बाकी नहीं बनेंगे उसको हटा देंगे, क्योंकि y का मान भी किस में से आना चाहिए, इन्हीं 10 अंकों में से, ठीक है। अब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान 4, जो कि एक जोड़ा बनता है, ठीक है। x बराबर 2 रखने पे y का मान क्या आ गया, 4, 10 में से 2 गए तो 8, 8 बटा 2 बराबर 4। अगर x बराबर 3 रखूँ, x बराबर 3 रखूँ तो y का मान क्या आ जाता है, 7 बटा 2, जो भी क्या नहीं करता है, बिलोंग्स नहीं करता है। x बराबर 4 रखूँ तो y का मान क्या आ जाता है, 3, एक जोड़ा ये बन जाता है, ठीक है। और x बराबर 5 रखूँ तो y का मान क्या आ जाता है, 5 बटा 2, जो भी प्राकृत संख्या में बिलोंग्स नहीं करता है। x बराबर 6 रखूँ तो y का मान आ जाता है 2, ठीक है, ये प्राकृत संख्या में बिलोंग्स करता है। x बराबर 7 रखूँ तो y का मान आ जाता है 3 बटा 2, जो भी प्राकृत संख्या में बिलोंग्स नहीं करता है। उसके बाद बात करें, x बराबर 8 रखूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 1, ये प्राकृत संख्या में बिलोंग्स करता है। x बराबर 9 रखूँ तो y का मान आ जाएगा 1 बटा 2, जो प्राकृत संख्या में बिलोंग्स नहीं करता है। और x बराबर 10 रखूँ, ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 0, तो ये भी प्राकृत संख्या में बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि अपन को दे रखा है 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की। तो कौन कौन से जोड़े बने, r बराबर क्या क्या बना, r बराबर बना 2 और 4, ठीक है, एक बना अपने पास 4 और 3, एक बना अपने पास 6 और 2, और एक बना अपने पास 8 और 1, 2 और 4, 4 और 3, 6 और 2 और 8 और 1, ये क्या बन गया, r बन गया, r बन गया। अब r इनवर्स के लिए मैंने कहा था, इनको क्या कर देते हैं, उल्टा, क्या कर देंगे, इनको उल्टा, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। r और r इनवर्स आ गए, तो सेकंड में क्या निकालना है अपन को, डोमेन ऑफ r, मतलब r का प्रांत। डोमेन ऑफ r कितनी है, डोमेन ऑफ r कितना है, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। उसके बाद रेंज ऑफ r, रेंज ऑफ r कितना है, 4 3 2 1। थर्ड में क्या है, r इनवर्स का मतलब डोमेन ऑफ r इनवर्स कितनी है, 4 3 2 1, और रेंज कितनी है r इनवर्स की, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखो क्या किया अपन ने, एक सेकंड रुक जाओ, क्या क्या किया, मतलब a दे रखा था 10 प्राकृत संख्या वो समुच्चय, ठीक है, और ये समीकरण दे रखा था कि इस प्रकार रिलेशन है, तो a बराबर 1 से 10 तक की संख्या लिख दी, यहाँ से x प्लस 2y बराबर 10, तो y का मान निकालिए 10 माइनस एक्स बटा 2। अब x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या आता है, 9 बटा 2, जो n में संबंध नहीं रखता है, ये भी आप भी जानते हो, 9 बटा 2 n में संबंध नहीं है, 1 से 10 तक में नहीं है। 2 रखा तो 4 आ गया, 2 रखा 4 इसमें है, ठीक है। 3 रखा 7 बटा 2, ये भी n में नहीं है। 4 रखा तो 3 आ गया, ये n में है।
6 रखा तो 2 आ गए, ये एन में है, और 8 रखा तो 1 आ गया, बाकी ये भी दोनों नहीं है। तो अपने पास रिलेशन क्या बना, ये तो फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट वाला सवाल। रिलेशन क्या बना, आर बराबर 2 4 4 3 6 2 8 है। आर इनवर्स क्या बना, इसका उल्टा कर देंगे, मैंने पहले भी कहा था आर का क्या कर देते हैं, उल्टा, ये आर इनवर्स होता है। डोमेन ऑफ आर आप लिख सकते हो आगे आगे के, ठीक है, 2 4 6 8। रेंज ऑफ आर 4 3 2 1, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर इनवर्स। अब इस प्रश्न में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल ही प्रश्न था, एक बड़ा प्रश्न था, इससे सब चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, कल और सवाल करेंगे इसके, फिर आगे की तरफ चलेंगे। कम से कम देखो चैप्टर बड़े हैं तो क्लासेस ज़्यादा होगी, अपन आधे घंटे की क्लास लेते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं लेते हैं। अब आप कहो तो मैं प्लेलिस्ट की जो क्लास 11 है उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उसमें भी सभी वीडियो डल जाया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।